नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 5th ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वर्चुअल बॉक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो भी वर्चुअल मशीन हो, आप उसे लेकर तैयार रहें। वर्चुअल बॉक्स हो या फिर VMware हो। आज हम VMware का इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे। जिन यूज़र्स ने अपनी हैकिंग किट मंगवाई थी वो लोग अपने वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोनों वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होंगे, VMware भी और वर्चुअल बॉक्स भी। तो आज हम वर्चुअल मशीन में VMware का इंस्टॉलेशन देखेंगे, प्रैक्टिकली किस तरीके से करना। उसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल मशीन में VMware को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, जो आपका सेटअप होगा, मैं 8.0 को इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे सेटअप पर डबल क्लिक करने के बाद VMware वर्कस्टेशन का सेटअप ऑन हो जाएगा और इसमें फाइल्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ समय लेता है दोस्तों, इस सेटअप को होने दे। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है जिन्हें लोड करेगा। नॉर्मली हर एक सेटअप में दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना होता है, तो VMware वर्क स्टेशन के सेटअप में भी हमें नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है लगभग। हमने नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ से आपसे टिपिकल और कस्टम पूछेगा। टिपिकल में होता है कि जो फीचर्स आप पहले से VMware में सेट किए हुए वो आ जाएंगे। कस्टम फीचर्स में होता है कि आप खुद अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम टिपिकल लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपके पास लोकेशन देगा कि किस लोकेशन में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है, वर्चुअल मशीन को, या फिर वर्चुअल मशीन में VMware को किस लोकेशन पर इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सी प्रोग्राम फाइल्स VMware वर्क स्टेशन। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, आपको जिस लोकेशन में इसे इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जिस लोकेशन में जा रहा है उसी लोकेशन में रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जस्ट फिर नेक्स्ट देना है। नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट ही देना है आपको। यहाँ पर आपसे कहेगा कि आपको डेस्कटॉप पर एक आइकॉन क्लिक करना है और स्टार्ट मेनू में भी चाहिए, तो आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर जो जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल वगैरह होती हैं उन्हें इंस्टॉल करना शुरू करेगा। आप इस इंस्टॉलेशन को होने देंगे। दोस्तों, इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। इसके इंस्टॉलेशन को चलने दें। इसका इंस्टॉलेशन चलने के बाद इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें डालने होंगे। पहले हम देख लेंगे कि किस तरीके से VMware को और किस तरीके से वर्चुअल वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम उनकी सेटिंग्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो चल रहा है VMware वर्क स्टेशन, इसे ही चलने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी आप लोगों की स्क्रीन पर भी सेम VMware इंस्टॉलेशन चालू होगा। जिन यूज़र्स ने किट मंगाई थी उनके पास अभी नहीं पहुंची हैं, तो ये शायद 1-2 दिन में आपके पास, और जिन यूज़र्स को नहीं मिली हैं किट उन्हें मिल जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। पर जिन यूज़र्स को मिल चुका है वो मेरे साथ कंटिन्यूसली सेटअप को रन कर सकते हैं और अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हैकिंग के लिए एक लैब क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिस समय आप VMware या वर्चुअल बॉक्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो उस वक्त आप अपने एंटीवायरस को डिसेबल करके रखें, तो प्रॉपर सारे फीचर्स को इंस्टॉल कर पाता है। अदरवाइज़ कुछ फीचर्स रह जाते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कुछ समय लगता है, कुछ समय लेता है। इसलिए दोस्तों मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो कुछ इस डेस्कटॉप की जो इमेजेस थी उनको कैप्चर करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल दिया है, ताकि उस
वर्चुअल बॉक्स के इंस्टॉलेशन में भी इतना इतना टाइम ना लगे, इसलिए उसके डेस्कटॉप स्क्रीन को कैप्चर करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेटस दे रहा है इंस्टॉलिंग पैकेज ऑन द सिस्टम। इसमें काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं दोस्तों कि प्लीज़ वेट वाइल द विजार्ड परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशंस, दिस में टेक अस सेवरल मिनट्स। आई थिंक कंप्लीट हो गया लगभग। यहाँ इसकी लोकेशन दे रहा है दोस्तों, जिस लोकेशन में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है उसकी लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि इसी वजह से मैंने वर्चुअल बॉक्स को ऑलरेडी इंस्टॉल करके उसकी डेस्कटॉप इमेजेस को कैप्चर करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल दिया है, ताकि आप उसे आराम से देख सकें और मैं उसे आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और इतना टाइम ना लगे जितना अभी हमें इस समय लग रहा है। और ये भी क्लियर कर दूं आपको कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में VMware वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में कम से कम मिनिमम 45 मिनट्स लेता है। मैक्सिमम तो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। इसे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमारा VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा वर्चुअल जो VMware वर्चुअल मशीन का जो VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप USB CD या DVD के थ्रू, या फिर कोई डेस्कटॉप इमेजेस वगैरह हों, जिन यूज़र्स को किट मिली है उसमें डेस्कटॉप इमेजेस भेजी हैं मैंने और कुछ CDs भेजी हैं। तो मैंने बहुत सारे यूज़र्स को बैकट्रैक, यूबुंटू, रेड हैट ये सारे भेजा हुआ है, काली वगैरह। तो आप फाइल में जाएंगे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है उसकी प्रोसेस मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ अभी। वर्चुअल मशीन VMware में आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन में जाएंगे। न्यू वर्चुअल मशीन में जाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पाथ मांगेगा दोस्तों। तो अगर आपके पास कहीं कोई ISO इमेज रखी हुई है तो आप ब्राउज़ करेंगे, और अगर आपके पास कोई डिस्क है जिसके DVD या CD के थ्रू आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कोई डिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ISO इमेज है तो आप उसे ले सकते हैं। मैं ब्राउज़ करके देखता हूँ। ब्राउज़ करने के बाद मेरे पास जो भी डेस्कटॉप इमेजेस होगी मैं उससे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बैकट्रैक है, R1 है, मैं इसे ले लेता हूँ, या विंडोज सर्वर है। मैंने ये हर एक यूज़र को भेजा हुआ है जिनके पास भी टूल किट पहुँची। तो मैं अभी यहाँ पे बैकट्रैक इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने इसे ओपन कर दिया ISO इमेज को। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कौन सा है। तो बैकट्रैक एक्चुअली लिनक्स का, इसलिए हम इसे लिनक्स में लेके चलेंगे। लिनक्स में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उन्हें आप ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी डिस्क इमेज के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टॉलर डिस्क इमेज पर जाएंगे, अपनी डिस्क इमेज डालेंगे।
मैं इसमें रेडिट इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों। रेडिट के लिए मैंने इसमें एक रेडिट की डीवीडी जो यूज़र्स को भी भेजी हैं, जिन लोगों ने टूल्स मंगवाया था, तो उसमें डाल दिया है। मैंने पाथ दे दिया ऐप ड्राइव। जैसे जैसे रीड कर लेगा तो यहाँ पे ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये विजिबल हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास आईएसओ इमेज हो तो डायरेक्ट पाथ देकर भी कर सकते हैं। देखिए इसने रीड कर लिया है रेडिट की इमेज को। आप इसमें नेक्स्ट करेंगे, आप अपना यूज़र नेम वगैरह दे सकते हैं, जो भी यूज़र नेम है। मैं यहाँ पे इसमें ATS दे रहा हूँ। ATS देने के बाद आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा। यूज़र नेम मैंने यहाँ अपना नाम एक्सप्लेन कर दिया है, नाम मेंशन कर दिया है मिलिंद। कोई पासवर्ड अगर आप देना चाहें तो आप पासवर्ड दे सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड देना हो। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड देता हूँ। नेक्स्ट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, आप नेक्स्ट करें। सॉरी दोस्तों, ओह दोस्तों, मैंने यूज़र नेम कैप्स में डाल दिया था, इस वजह से गलती हो रही थी। नेक्स्ट किया। अब ये देखिए रेडिट को ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको लोकेशन शो करेगा। नेक्स्ट करेंगे आप। यहाँ पे आपके मल्टीपल फाइल्स के लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कम से कम 45 मिनट्स के ऊपर लेगा। तो आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना हो VMware के अंदर, चाहे वो रेडिट हो, यूबुंटू हो, या फिर आपको बैकट्रैक हो, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्चुअल बॉक्स किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। धन्यवाद दोस्तों।